नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चाइना किस तरीके से LAC पे अपने S-400 को डिप्लॉय करने वाला है, भारत इसके तुलना में क्या कर रहा है, क्या भारत और चाइना ये दोनों ही देश मिलकर जो चीज़ें कर रहे हैं LAC के पास, क्या ये किसी युद्ध का संकेत है। इन सारे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेगा, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम चाइना के साथ। तो ऐसी न्यूज़ दोस्तों आ रही है कि चाइना अब राफेल को काउंटर करने के लिए अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को LAC के पास तैनात कर सकता है। हालांकि चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने स्वदेशी तौर पे निर्मित जो उनका HQ-9 है, जो कि कॉपी आप कह सकते हो, वो रशिया के S-300 का कॉपी है, तो उसको चाइना ने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। लेकिन जब से राफेल ने LAC के पास उड़ान भरना शुरू किया है, तब से ऐसी न्यूज़ अब आ रही है न्यूज़ 24 के अकॉर्डिंग, जो ये बता रहे हैं कि अब चाइना बॉर्डर पे S-400 को तैनात कर सकता है। तो S-400 और राफेल की अगर तुलना की जाए तो बात एक अलग हो जाएगा। वो एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक आई बटन पे आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ब्रीफ में मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो चाइना का S-400 है दोस्तों, वो S-400 तो सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि उनका रडार सिर्फ S-400 वाला है। बाकी उसमें जो मिसाइल लगी हुई हैं वो 250 किलोमीटर रेंज तक की ही हैं। रशिया ने उन्हें 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को नहीं दिया है। तो यहाँ पे चाइना के पास ट्रैकिंग रेंज तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो अटैक रेंज है वो चाइना की मैक्सिमम 250 किलोमीटर तक की हो सकती है। और राफेल के पास जो मिसाइल लगी है स्कैल्प, उसकी रेंज 300 प्लस किलोमीटर की है। तो राफेल काफ़ी दूर से S-400 के बिना पास गए भी अपने अटैक को कर सकता है। तो ये बेसिकली क्षमता की अगर बात करते हैं तो वो है। हालांकि अगर आपको बहुत पास जाना पड़ा और सच में अगर वहां S-400 तैनात हुआ तो भारतीय वायुसेना के लिए ये काम टफ हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है, राफेल में लगा हुआ स्कैल्प मिसाइल और दूसरा Su-30 MKI में लगे हुए ब्रह्मोस मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की है। तो हम बिना S-400 की रेंज में गए हुए भी अपने अटैक को कर सकते हैं फिलहाल के तौर पे। तो ये मैंने आपको बताया चाइना के S-400 के बारे में। अब बताता हूं आपको इंडिया क्या कर रहा है। तो ऐसी न्यूज आ रही है दोस्तों कि भारत ने लेह लद्दाख में 14 नए हेलीपैड्स को बनाना शुरू कर दिया है और 8 जो पुराने हेलीपैड है जो कि नहीं यूज हो रहे थे बहुत समय से, उनको रिनोवेशन का भी काम चल रहा है। तो यानी कि 14 8 लगभग 22 के नंबर में नए एक तरीके से आप कह लो हेलीपैड का निर्माण या रिनोवेशन कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है ये आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसका मतलब सबसे बड़ा संकेत है ये इस चीज का कि भारत जो चीजें बॉर्डर पे हो रही हैं उसको कैसे देखता है। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि बॉर्डर पे कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है, तो उसके लिए ये तैयारी की जा रही है। हेलीपैड के बनने का मतलब ये है, ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है फाइटर जेट को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा रनवे चाहिए होता है। वहां पे हेलीपैड बिल्कुल छोटा सा आप जल्दी बना सकते हैं और इसके थ्रू क्या होगा कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है बाउंड्री पे हमारी सेना जो होगी उनके तक आसानी से पहुंचाया जा पाएगा। और साथ ही साथ अगर इमरजेंसी में हमारे जवानों को इधर से उधर या बॉर्डर से वापस किसी मेडिकल सर्विस के लिए लाना होगा तो उन दोनों ही केसेस में ये हेलीपैड हमारे काम आएंगे। तो उससे ये होगा कि हमारी अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक काफी अच्छा स्टेप रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू हम लेह पे और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि भारत एक नए रोड का भी निर्माण कर रहा है जो कि मनाली से लेह को जोड़ेगा। और इसके थ्रू सबसे बड़ी बात यह होगी कि लेह को 12 महीने हमारे मेनलैंड भारत से कनेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि ठंड में इतनी भयंकर बर्फबारी होती है लेह में कि कोई 6 महीने तक कनेक्टिविटी ही खत्म हो जाती है वहां की। तो वहां ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, तो ऐसा माहौल है। तो अभी जो रास्ता है वो बेसिकली दो रास्ता है, एक मनाली से जाता है और दूसरा श्रीनगर से जाता है। तो ये जो तीसरा रास्ता बन रहा है, ये तीसरा रास्ता आपको वहां तक जाने का एक नया रास्ता प्रोवाइड करेगा। और इस रास्ते में बर्फबारी बहुत कम होती है और जो स्पेसिफिक एरिया है जहां पे थोड़ी सी संभावना ज्यादा होती है बर्फबारी की, वहां पे एक टनल बन रहा है जिसका नाम है सिंगुला टनल। तो ये सिंगुला पास पे ये टनल बनेगा। इस मैप में आपको जो पॉइंट J दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं मनाली से दो रास्ते हो जाएंगे।
एक रास्ता जो नॉर्मल रास्ता है वो जाता है रोहतांग पास होते हुए, और ये रोहतांग टनल भी बन रहा है। और ये रोहतांग टनल बेसिकली एक अटल टनल के नाम से जाना जाता है इसको। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, तो उनके नाम पे इसे रखा गया है। इसके अलावा ये जो दूसरा जे पॉइंट दिख रहा है आपको इस मैप में, वो होगा हमारा शिंगुला टनल। और ये टनल आप देख रहे हैं मनाली से एक दूसरा रास्ता देगा, और ये रास्ता आगे जाके दो पार्ट में बट जाएगा। और ये शंकुला टनल जो है ये एक पदुम नाम की जगह है लेह में, वहां से कनेक्ट करेगा इस रास्ते को दो जगह पे। यहां से आप लेह भी जा सकते हैं और कारगिल भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो लेह से हमेशा कनेक्टिविटी बनेगी। इस रास्ते में बर्फबारी काफी कम होती है, तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये काफी स्ट्रेटेजिक रोड है। आपको पता होगा इस समय बॉर्डर पे इतने सारे रोड इंडियन गवर्नमेंट बनवा रही है कि उसकी वजह से ही आपको पता है कि चाइना को काफी दिक्कतें होती रहती हैं। तो उसके बाद से जैसे ही ये रास्ता बन जाएगा तो हमारा जब लेह से कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो आपको पता है कि अभी जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। उनके बीच का डिस्टेंस कहीं पे 170 मीटर तक भी पहुंच चुका है, कहीं पे 1000 मीटर का है, कहीं पे 500 मीटर का है। तो आप सोचो कि आप किलोमीटर से डिस्टेंस घट के मीटर में आ गया है भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में। तो इतना कम डिस्टेंस हो चुका है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स ऑलरेडी ये धमकी दे चुका है कि वो लोग ठंड में भी रहेंगे, और उन्होंने तो बताया था कि भारतीय सेना ठंड में वहां नहीं टिक सकती। मैंने उस समय भी बताया था कि ये लोग भांग खा के रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए इनको पता नहीं है कि भारतीय सेना ठंड में रहने के लिए कितनी ज्यादा ट्रेंड है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह पे भी रहती है। तो इसलिए भारतीय सेना को वहां रहने में तो ठंड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे एटलीस्ट जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मौजूद होनी जरूरी हैं। और वो बेसिक सुविधाएं वहां पे आप स्टोर करके हमेशा नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये जो हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, ये जो टनल बनाए जा रहे हैं, ये रास्ते बनाए जा रहे हैं, ये चीजें जब तक नहीं बनेंगी वहां पे प्रॉपर, तब तक उस जगह बॉर्डर पे कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन जैसे कि ये शंकुला टनल जो मैंने आपको बताया जे पॉइंट वाला, ये टनल बनने में अभी 3 साल लगेगा। तो इस तरह के टनल्स जब बन जाएंगे, जब 12 महीने की कनेक्टिविटी होगी, तो सेना तो वहां पे जा ही सकती है, साथ ही साथ वहां पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। और मैंने बताया भी था आपको पिछले ही वीडियो में कि भारतीय सेना को भी ये स्टेप जरूर उठाना चाहिए कि हम भी वहां पे लेह के पास जो एरिया है, जो बॉर्डर के पास का एरिया, आपको पता है पेंगोंग सो के पास जैसी चीजें चल रही हैं, जब वहां पे चीजें नॉर्मल हो जाएं तो उसके बाद भारत को भी टूरिज्म के लिए वो जगह खोल देनी चाहिए। जैसे कि वहां पे 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी ना, तो वहां लोग जाते थे लेकिन वो हमेशा बंद हो जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर ठंड में रास्ता जाने को बना रहेगा तो 12 महीने वहां पे एक आम लोग जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए वो ओपन रहेगा। तो जहां पे टूरिज्म ओपन होगा, टूरिस्ट लोग आएंगे, वहां पे इस तरह के झगड़े होने के कम से कम चांसेस होते हैं। यही रीजन है कि चाइना ने भी ये स्टेप उठाया है कि वो पेंगोंग सो लेक को टूरिस्ट के लिए ओपन कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात को आपको क्लियरली समझाया होगा कि ये रास्ता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉर्डर पे जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, वो सच में काफी ज्यादा गंभीर और चिंता करने वाली हैं। लेकिन हमारी सेना इसके लिए तैयार है और हमारी भी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।